सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you Standard 9 Chapter 2 Kulasya Achara yani Family Tradition. So this is the story about one चातक baby and his mother. एक चातक बेबी है और इसे बहुत प्यास लगी है. उसे पानी पीना है पर अभी बादल है नहीं, बारिश है नहीं. तो वो अपनी माता के पास जाके कहता है कि हे माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है और इसलिए मैं तालाब का पानी पीने के लिए जाता हूँ. तो मदर ने उसके समझाया कि हमारा फैमिली ट्रेडिशन नहीं है. हमारा फैमिली ट्रेडिशन है कि हम सिर्फ बारिश का पानी पीते हैं और उसे हमें पालन करना चाहिए. ये हमारा कुलस्य आचार है. पर चातक बेबी उसकी माता की बात सुने बिना ही निकल जाता है कि नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पीने जा रहा हूँ. रास्ते में वो थक जाता है और एक पेड़ के ऊपर बैठता है. वहाँ पे एक घर था. घर के अंदर एक बूढ़ा खेडूत मरण पथारी पर है. उसका एक गरीब बेटा, वो बहुत गरीब थे, वो आके कहता है कि पापा, मुझे आज रास्ते में एक पैसे से भरा हुआ बैग मिला. मैंने सोचा कि इन पैसे से मेरी गरीबाई दूर हो जाएगी. और जब मैंने अपना हाथ उस पैसे से भरे बैग को लेने के लिए आगे किया, तभी मुझे याद आया कि आपने कहा था कि दूसरों का पैसा लेना वो हमारा कुल का आचार नहीं है, और इसलिए मैंने उस बैग को वहीं पर छोड़ दिया. ये बात जब चातक बेबी ने सुना तो उसको लगा कि इतने गरीब है उसका पिता जो अभी मरण पथारी पर है, और उन लोगों ने किस तरह से अपने कुल का आचार का वो पालन कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए. मैं तो अपने कुल के आचार का पालन नहीं कर रहा हूँ. और उस समय उसको होता है कि नहीं, मुझे भी ये करना चाहिए. और इसलिए वो वापस अपनी माँ के पास जाता है, पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसा हुआ और अब मैं भी अपने कुल का पालन करूँगा. हमारा जो कुल का आचरण है उसका मैं पालन करूँगा. थोड़ी देर में बारिश होती है और वो पानी पी के अपना थर्स्ट को सेटिस्फाइड करता है. और उसकी माँ भी बहुत प्रसन्न होती है, उनको आशीर्वाद देती है. तो इस तरह से इस चैप्टर का पूरा जो मैसेज है ये यही है कि हमें हमारे कुल के आचरण का पालन करना चाहिए. तो आइए अब ट्रांसलेशन देखेंगे. एकः चातक शिशु आसीत्. एक यानी वन. चातक शिशु मीन्स द यंग वन ऑफ द चातक, चातक बेबी. आसीत् यानी था, वॉज. एक चातक बेबी था. देयर वॉज अ यंग वन ऑफ द चातक. स एकदा तृषाया पीडितः जनन्या समीपं व्रजति वदति च. स मीन्स ही, वो. एकदा यानी एक दिन, वन डे. तृषाया पीड़ितः यानी प्यास से वो बहुत पीड़ा हो रही थी. सफरिंग फ्रॉम थर्स्ट, बीइंग अफ्लिक्टेड बाय द थर्स्ट. जनन्या यानी माता, मदर. समीपम यानी नज़दीक, नियर. व्रजति वदति च. व्रजति यानी गया, गो. एंड वदति च एंड कहा, बोला, सेज. तो एक दिन तृषा से पीड़ित वो अपनी माता के पास गया और बोला. वंस बीइंग अफ्लिक्टेड बाय थर्स्ट गोes to mother and says, अम्ब तृषा माम पीड़यति. अम्ब यानी मदर, माता. तृषा यानी थर्स्ट, माम यानी मुझे, टू मी. पीड़यति यानी पीड़ा दे रही है. हे माँ, मुझे बहुत थर्स्ट से पीड़ा हो रही है. मदर, आई एम थर्स्टी. अहम जलम पातुम इच्छामि. अहम मीन्स आई, जलम यानी पानी, वाटर. पातुम इच्छामि यानी पीने की इच्छा है. माता, मुझे पानी पीने की इच्छा है. अहम जलम पातुम इच्छामि. आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर. तो इस तरह से वो कहता है, अम्ब तृषा माम पीड़यति. मदर, आई एम सफरिंग फ्रॉम थर्स्ट. अहम जलम पातुम इच्छामि. आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर.
संप्रति मेघजल न मिलती, संप्रति यानी नाव, अभी, मेघजलम यानी बारिश का पानी, द वाटर ऑफ द क्लाउड, न मिलती यानी मिलता नहीं है, नॉट अवेलेबल, अभी बारिश का पानी तो अवेलेबल है नहीं। नाउ द वाटर ऑफ द क्लाउड इज नॉट अवेलेबल, अतः तड़ाक जलम एव पातुम इच्छामि, अतः यानी इसलिए, सो तड़ाक जल यानी पॉन्ड का वाटर, एव मीन्स ओनली, पातुम इच्छामि यानी पीने की इच्छा है, इसलिए अभी तालाब का पानी पीने की इच्छा है। सो आई विश टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक ओनली, पॉन्ड ओनली। जननी वदती, जननी यानी मदर, वदती मीन से, माता ने कहा, मदर सेज, बालः, बाल, वयम तु मेघजलम एव पीबाम, बाल मीन्स बॉय, वयम, वयम यानी हम, वी, वयम तु मेघजलम एव ओनली वाटर ऑफ द क्लाउड, पीबाम यानी पीना, ड्रिंक, हम सिर्फ बारिश का पानी पीते हैं। चाइल्ड, बट वी ड्रिंक ओनली द वाटर ऑफ द क्लाउड, हम सिर्फ बारिश का ही पानी पीते हैं। तड़ाक जलम न पीबामा, हम तालाब का पानी पीते नहीं हैं। वी डू नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। एस अस्माकं कुलस्य आचार, एस मीन्स ये, दिस, अस्माकम यानी हमारे, अवर, कुलस्य आचार यानी फैमिली ट्रेडिशन, और ये हमारे कुल का आचार है कि हम सिर्फ बारिश का पानी पीते हैं। एंड दिस इज द फैमिली ट्रेडिशन, दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली। अतः त्वं तड़ाक जलम पातुम न शक्नोषि इति, अतः यानी इसलिए, सो त्वम यानी तुम, यू, तड़ाक जलम पातुम ड्रिंक वाटर ऑफ पॉन्ड, न शक्नोषि यानी पी सकते नहीं हो, तो तुम तालाब का पानी पी सकते नहीं हो, सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। चातक शिशु कथयति, कथयति यानी कहना, सेज, द यंग वन ऑफ द चातक सेज, अम्ब महती में तृषा, महती यानी वेरी मच, बहुत ज़्यादा, में यानी मेरी, माय, तृषा यानी थर्स्ट, मुझे बहुत प्यास लगी है, पर, मदर आई एम वेरी थर्स्टी, अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, अधुना यानी अभी, नाव, आकाश यानी आकाश के अंदर, इन द स्काई, मेघान यानी क्लाउड, न पश्यामि यानी दिखते नहीं है, कैन नॉट सी, अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, अभी आकाश में कोई क्लाउड भी नहीं दिखता है। नाउ आई डू नॉट सी द क्लाउड्स इन द स्काई। कदा मेघ वर्षिष्यति, कदा यानी कब, व्हेन, मेघ वर्षिष्यति, कब ये बारिश होगी, when the clouds will shower। च, च means and, च अहम मेघ जलम पातुम शक्नोमि, कि कब बारिश होगी और कब ये पानी हम पी सकेंगे, अहम मेघ जलम पातुम शक्नोमि, कब मैं पानी पी सकूँगा। इति न जानामि, दैट आई डोंट नो, वो मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड्स विल शावर एंड व्हेन आई विल बी एबल टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द क्लाउड, कब बारिश होगी और कब मैं बारिश का पानी पी सकूँगा, ये मैं जानता नहीं हूँ। अतः तृषाया पीड़ितोऽहं तड़ाक जलम पातुम गच्छामि, अतः यानी इसलिए, सो, तृषाया मीन्स थर्स्ट, पीड़ितोऽहं संधि है, पीड़ितः प्लस अहम, आई, पीड़ित यानी सफ़र होना, तड़ाक जलम यानी द वाटर ऑफ द लेक, पातुम इच्छामि, इसलिए मैं तालाब का पानी पीने की इच्छा करता हूँ। सो बीइंग अफ्लिक्टेड बाय थर्स्ट आई एम गोइंग टू द लेक टू ड्रिंक वाटर, तो इसलिए कि मैं
लेक के पास जाता हूँ और वहीं पे मेरी प्यास बुझाने के लिए पानी पी लूँगा। जननी पुनरपि चातक शिशुं बोधयति। जननी यानी मदर, पुनरपि पुनः प्लस अपि अगेन यानी फिर से, चातक शिशु बोधयति, बोधयति यानी बोध देना, उपदेश देना, एडवाइस देना। मदर फिर से चातक बेबी को एडवाइस देती है। मदर अगेन एडवाइस द यंग चातक। बाल न अयम अस्माकं कुलाचार। बाल मीन्स चाइल्ड, न मीन्स नॉट, अयम मीन्स दिस, ये नहीं है क्या, अस्माकं कुलाचार, ये हमारे कुल का आचार नहीं है। चाइल्ड, दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन। कुलाचार सदैव रक्षितव्य एव। कुलाचार मीन्स फैमिली ट्रेडिशन। सदैव संधि है, सदा प्लस एव, सदा यानी हमेशा, ऑलवेज, एव मीन्स ओनली, सदैव ऑलवेज। रक्षितव्य एव यानी उसकी हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। कुलाचार सदैव रक्षितव्य एव। द ट्रेडिशन हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड। हमारे जो फैमिली ट्रेडिशन है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अतः त्वं तडाग जलम पातुम न अर्हसि। इसलिए तुम तालाब का पानी पीने नहीं जाओगे। सो यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। तृषाया सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसि त्वं। तृषाया सहनं कृत्वा, तृषा, तृषा यानी थर्स्ट, सहनं कृत्वा यानी सहन करना, तो हमें उसको की सहन करना है, बेर। मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम, मेघ की प्रतीक्षा करना, वेट फॉर दी रेन। अर्हसि यानी करनी चाहिए, त्वम यानी तुम्हें, इसलिए तुम्हें अपनी प्यास को सहन करके बारिश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यू शुड बेयर विद द थर्स्ट एंड वेट फॉर द रेन। जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु तडाग जलम पातुम तडागम गंतुम निर्गच्छति। जनन्या यानी मदर, कथनम यानी उनकी बात, एडवाइस, अश्रुत्वा यानी सुने बिना, उसकी तरफ ध्यान दिए बिना, नॉट पेइंग अटेंशन टू द मदर्स एडवाइस। जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातक शिशु तडाग जलम पातुम यानी तालाब का पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक लेक वाटर, तडागम गंतुम निर्गच्छति, और फिर वो तालाब की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। निर्गच्छति मीन्स टू गो, जाना। तो माता की बात सुने बिना ही जो चातक बेबी है वो पानी पीने के लिए तालाब की ओर चला जाता है। नॉट पेइंग अटेंशन टू मदर्स एडवाइस, द यंग चातक एग्जिस्ट टू गो टू द लेक टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक। मार्गे परिश्रान्तः सः यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयो वार्तालापं शृणोति। मार्गे, मार्गे यानी रास्ते में, ऑन द वे। परिश्रान्तः, परिश्रांत यानी जब वो थक गया, बीइंग टायर्ड। स मीन्स ही, यदा, यदा यानी जब, व्हेन। एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे, एक कृषक के घर के समीप यानी नज़दीक, नियर वन फार्मर्स होम। तिष्ठति, तिष्ठति यानी खड़ा रहता है, स्टैंड्स। तदा उस समय, देन। तात पुत्रयो यानी पिता और पुत्र, फादर एंड सन। वार्तालापम शृणोति, वार्तालाप यानी उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो शृणोति, शृणोति मीन्स लिसन। तो रास्ते में जब वो थक जाता है तो एक फार्मर के घर के नज़दीक खड़ा रहता है और वहाँ पर उसने एक पिता और पुत्र के बीच में बातचीत सुनी। ऑन द वे, व्हेन बीइंग टायर्ड ही स्टैंड्स नियर द फार्मर्स हाउस, ही हियर्स द कन्वर्सेशन ऑफ द फादर एंड सन। कृषकः वृद्ध मरण आसन्न च आसीत्।
कृषक वृद्ध यानी जो फार्मर है वो वृद्ध है, ओल्ड एज का है। मरणासन्न च आसीत् और वो मरण पथारी पर था, अबाउट टू डाई। कृषक वृद्ध मरण पथारी पे था। द फार्मर वॉज ओल्ड एंड वॉज अबाउट टू डाई। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्र तस्मै कृषकाय कथयति। तस्य यानी उसके, हीज। समीपे स्थित यानी बाजू में, नज़दीक में खड़ा हुआ। वन हु वॉज स्टैंडिंग नियर हिम। तस्य पुत्र उसका पुत्र, हिज सन। तस्मे यानी उसको, टू हिम। कृषकाय कथयति फार्मर को कहता है, सेज टू दी फार्मर। तो उसके नज़दीक में जो उनका पुत्र खड़ा है वो उसे कहता है। His son who was standing near him tells the farmer तात अद्य मार्गे मया धनस्यूत प्राप्तः। तात मीन्स फादर। अद्य यानी आज, टुडे। मार्गे यानी रास्ते में, ऑन द वे। मया यानी मेरे द्वारा, बाय मी। धनस्यूत प्राप्त, धनस्यूत यानी मनी बैग, पैसे से भरा एक बैग। प्राप्त यानी मुझे मिला, आई गेट। पिता, आज मुझे रास्ते में एक पैसे से भरा हुआ बैग मिला। तो हिज सन हु वाज स्टैंडिंग नियर हिम टेल्स द फार्मर दैट फादर टुडे अ मनी बैग वाज फाउंड बाय मी ऑन द वे। तस्य दर्शनात् आनंद जात। तस्य दर्शनात् यानी उसको देख के, आनंद जात। आनंद मीन्स हैप्पी, खुश हो गया। जात मीन्स बिकम, और उसके देख के वो खुश हो गया। इट्स साइट डिलाइटेड मी, और वो देख के मैं खुश हो गया कि तेन यानी उसके द्वारा, तेन मदीयम दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति। तेन यानी उसके द्वारा, बाय इट। मम मदीयम, मदीयम यानी मेरी, माय। दारिद्रम, दारिद्रम यानी दरिद्रता, पुअर्टी। नष्टम भविष्यति यानी खत्म हो जाएगी। इस पैसे से कि मेरी जो ये गरीबाई है वो खत्म हो जाएगी। ये वो सोचता है कि माई पुअर्टी विल बी एंडेड बाय इट। इति विचार्य धनस्यूत ग्रहणाय। इति विचार्य यानी ऐसा विचार करके, थिंकिंग दस, ऐसा विचार करके, धनस्यूत ग्रहणाय यानी धनस्यूत को ग्रहण करने के लिए, टू टेक दिस मनी बैग। अहम मीन्स आई, हस्तम प्रासार्यम मैंने मेरे हाथ को, हस्तम यानी हैंड, अपने हाथ को मैंने रीच आउट किया, लंबे किए। तो ऐसा सोच के कि इस पैसे से मेरी जो गरीबाई है वो ख़त्म हो जाएगी, वो सोच के मैंने मेरे हाथ लंबे किए। थिंकिंग दैट माई पुअर्टी विल बी एंड बाई इट, आई रीच आउट माई हैंड, आई स्ट्रेच आउट माई हैंड। किंतु तदेव, तदेव यानी उसी समय पे, एट द टाइम, मया मुझे, भवदीय उपदेश, भवदीय यानी आपका, योर, उपदेश यानी एडवाइस, स्मृतः, उसी समय मुझे आपका उपदेश याद आया। बट इमीजिएटली एट दैट टाइम आई रिमेंबर योर एडवाइस। अन्यस्य धनस्य गुणम अस्माकं कुलाचार न इति। तो उसी समय मुझे विचार आता है कि दूसरे का पैसा लेना ये हमारा कुलाचार नहीं है। इट इज़ नॉट आवर फैमिली ट्रेडिशन टू टेक द मनी ऑफ अदर्स। अतः तम धनस्यूतम तत्रैव अत्यजत। तत्रैव संधि है, तत्र प्लस एव, देयर ओनली। अतः मीन्स इसलिए, सो दैट। तम धनस्यूतम ये धनस्यूत को, दिस मनी बैग, अत्यजम, अत्यजम यानी छोड़ दिया, इसलिए मैंने उस मनी बैग को वहीं पे छोड़ दिया। सो आई लेफ्ट द मनी बैग देयर ओनली। और इस तरह से जो कृषक फार्मर, जो पुअर है, उसने, उसके पुत्र ने अपने कुलाचार का पालन किया। चातक शिशु सर्व शृणोति। चातक शिशु यानी चातक बेबी, सर्व मीन्स ऑल, शृणोति यानी सुनना, लिसन। चातक बेबी ये सब सुन रहा है। द यंग चातक हियर्स इट ऑल
सह विचारयति, सह मीन्स ही, विचारयति यानी सोचना, थिंग्स, ही थिंग्स, अहो ओ मरण आसनस्य वृद्धस्य, यानी जो वृद्ध, जो मरण पथारी पर पड़ा हुआ है, द ओल्ड मैन ऑन हिज डेथ बेड, तत्पुत्रस्य च मीन्स एंड, तत्पुत्र यानी उसका पुत्र, एंड हिज सन और उसके बेटे का, स्वकीयम कुलाचारम, स्वकीयम यानी ओन, हमारे खुद का, कुलाचारम यानी कुलाचार, फैमिली ट्रेडिशन, पालयितुम यानी पालन करने में, टू फॉलो, कीदृशी श्रद्धा, कीदृशी यानी कैसी, श्रद्धा यानी फेथ, कैसी श्रद्धा, हाउ ग्रेट इज द फेथ। तो वो सोचता है कि ओ ये जो वृद्ध खेडूत, जो फार्मर है, जो मरण पथारी पर पड़ा हुआ है, और उसका बेटा, इन दोनों की अपने फैमिली ट्रेडिशन को पालन करने में कितनी श्रद्धा है। ओ हाउ ग्रेट इज द फेथ ऑफ द ओल्ड मैन ऑन हिज डेथ बेड एंड हिज सन टू मेंटेन द फैमिली ट्रेडिशन। अहम तो कुलाचारम न पालयामी, मैं तो अपना कुलाचार के पालन नहीं करता हूँ, बट आई एम नॉट ऑब्जर्विंग अवर फैमिली ट्रेडिशन, मैं हमारे फैमिली जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। वयम मेघ जलम एव पीबामा, हम सिर्फ मेघ का पानी पीते हैं, बारिश का पानी पीते हैं। इति अस्माकम कुलाचार, और ये हमारा कुलाचार है। इट इज़ आवर फैमिली ट्रेडिशन दैट वी ड्रिंक ओनली द वाटर ऑफ द क्लाउड। तम अहम त्यक्तुम प्रवर्तः, तम, तम मीन्स उसको, अहम मीन्स आई, त्यक्तुम प्रवर्त, त्यक्तुम यानी त्याग करना, छोड़ देना, प्रवृत्त यानी रेडी होना, और मैं उसको छोड़ने के लिए रेडी हुआ हूँ। एंड आई वॉज अबाउट टू गिव इट अप। एतत् अनुचितम अस्ति, एतत् मीन्स दिस, अनुचित यानी नॉट प्रॉपर, ये योग्य नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रॉपर, कि हम हमारे जो फैमिली ट्रेडिशन है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। सह चिंतयति, वो सोचता है, ही थिंक्स, पशवः पक्षिणश्चैव मानवाश्च सदाशय, पशव यानी पशु, एनिमल, पक्षिण यानी बर्ड्स, मानवाश्च, मानव यानी ह्यूमन बीइंग, च मीन्स एंड, सदाशय, सदाशय यानी हमेशा, ऑलवेज, रक्षन्ति स्वकुलाचार, रक्षन्ति यानी रक्षण करना, प्रोटेक्ट, स्वकुलाचार यानी ओन फैमिली ट्रेडिशन, रक्षामि कुलात्मनम, और हमारे कुल का रक्षण करना चाहिए। ही थिंक्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड द ह्यूमन बीइंग मेंटेन देयर ओन फैमिली ट्रेडिशन, आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई फैमिली ट्रेडिशन। तो सभी पशु, पक्षी और मानव को हमेशा अपने कुलाचार का रक्षण करना चाहिए, और ये मैं भी करूँगा। एवं विचिन्त्य सह मातरं प्रत्यागच्छति, सर्ववृतां च कथयति। एवं यानी दस, विचिन्त्य यानी सोचना, सोच के, ऐसा सोच के, दस थिंकिंग, सह मीन्स ही, मातरम यानी माता की तरफ, प्रत्यागच्छति यानी वापस गया, रिटर्न। Thus thinking he returned to his mother. सर्व वृत्तांतम च कथयति, सर्व मीन्स ऑल, वृत्तांत यानी जो हुआ, स्टोरी, सर्व वृत्तांतम च कथयति, और फिर वो पूरी स्टोरी कहता है। एंड नरेट्स द होल स्टोरी। माता संतोषम अनुभवती, माता संतोष अनुभव करती है, संतोष मीन्स सेटिस्फाइड, अनुभवती यानी एक्सपीरियंस, मदर एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन। शिशवे च आशीर्वादम ददाती, और शिशु को आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देना यानी ब्लेस, एंड ब्लेस हिम। अल्पे एव काले, अल्पे मीन्स शॉर्ट, काले यानी टाइम, शॉर्ट टाइम, एव मीन्स ओनली, ओनली इन शॉर्ट टाइम, मेघवृष्टि भवति यानी बारिश हुई, इन शॉर्ट टाइम ओनली द रेन फॉल्स, मेघ जलम पीत्वा, बारिश का पानी पी के,
बाय ड्रिंकिंग रेन वाटर चातक शिशु तृषा शम्यति, चातक शिशु अपनी प्यास बुझाता है। एंड द थर्स्ट ऑफ द यंग चातक बर्ड इज सेटिस्फाइड बाय ड्रिंकिंग रेन वाटर। और इस तरह से वो अपने फैमिली ट्रेडिशन को फिर से पालन करता है। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 है MCQ। फर्स्ट, तृषा पीड़ितः शिशु कस्य समीपम गच्छति। तो जब शिशु को प्यास लगती है वो किसके पास जाता है? तो आंसर आएगा जनन्या, वो माता के पास जाता है। सेकंड है मेघ का पर्यायी शब्द, सिनोनिम वर्ड क्या होगा? तो जलदः। एंड थर्ड, सर्वे किम रक्षितव्यम, हम सबे किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो कुलाचारम, हम सबको कुलाचार की रक्षा करनी चाहिए। 4 है वृद्ध कीदृश आसीत्, वृद्ध कैसा था? तो मरणासन्न। 5th, शिशु कस्य प्रतीक्षा करोति, शिशु किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? मेघस्य। क्वेश्चन 6 है पुनरपि का संधि विच्छेद करना है, तो होगा ग, पुनः प्लस अपि। और लास्ट, वत्स कुलस्य आचार रक्षितुम त्वया सम्यक आचरितम एतत् वाक्यम कः वदति? तो वृद्धः, ये ओल्ड मैन जो है वो बोल रहा है। 8, अहम तड़ाक जलम पातुम डैश, फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें क्या आएगा? अहम तड़ाक जलम पातुम इच्छामि। क्वेश्चन 2, संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखतः। क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट, कः तृषाया पीड़ितः आसीत्, कौन प्यासा था? आंसर, एकः चातक शिशु तृषाया पीड़ितः आसीत्, एक चातक बेबी को प्यास लगी थी। सेकंड, चातक शिशु किम पातुम न अर्हति, चातक शिशु क्या नहीं पी सकता था? तो आंसर है चातक शिशु मेघ जलम पातुम न अर्हति, चातक शिशु को अभी मेघ जल मिल नहीं रहा है पीने के लिए। थर्ड, कृषिकस्य दारिद्र्यम केन नष्टम भविष्यति, कृषिक पुत्र जो है उसका पुअर्टी किस तरह से नष्ट हो सकता है? तो आंसर है कृषिक पुत्रस्य दारिद्र्यम मार्गे प्राप्तेन धनश्युतेन नष्टम भविष्यति। क्वेश्चन 4 है कृषक पुत्रेण मार्गे किम प्राप्तम, आंसर है कृषक पुत्रेण मार्गे धनश्युतम प्राप्तम, कृषक पुत्र को रास्ते में एक मनी बैग मिला था। क्वेश्चन 5, शिशो तृषा केन नष्टा, शिशु की प्यास फिर कैसे नष्ट हुई? तो आंसर, शिशु तृषा मेघ जलस्य पानेन नष्टाः, शिशु की प्यास बारिश के पानी पीने से नष्ट हुई। क्वेश्चन 3 सेंटेंस है जिसमें जहां अंडरलाइन किया है उसकी जगह हमें दूसरा वर्ड रख के क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट, जननी शिशुम बोधयति, माता शिशु को बोध देती है। तो जननी यानी कौन बोध देता है? तो जननी की जगह आएगा का शिशुम बोधयति। सेकंड है मार्गे परिश्रांत सह तिष्ठति, मार्ग में थका हुआ वो खड़ा रहता है। तो मार्गे कीदृशः सह तिष्ठति, किस तरह से वो खड़ा रहता है। थर्ड है कृषकः वृद्ध आसीत्, कृषकः वृद्ध था। तो कौन वृद्ध था? कः वृद्ध आसीत्। 4 है धनस्यूतः मार्गे प्राप्तः, धनस्यूत मार्ग में मिला। तो कहाँ मिला? वेर, तो होगा कुत्र, धनस्यूत कुत्र प्राप्तः। 5 सह तस्य सर्ववृत्तान्त कथयति, तस्य तो हो जाएगा कस्य, सह कस्य सर्ववृत्तान्त कथयति। क्वेश्चन 4 जिसमें आपको धातु रूप का परिचय देना है कि उसकी धातु क्या है, काल, पद, पुरुष और वचन। फर्स्ट है इच्छामि, तो धातु होगी इच्छ, काल वर्तमान काल, पद है परस्मै पद का मी वह मह का मी, इसलिए ये उत्तम पुरुष एक वचन है। फिर सेकंड है गच्छति, गच्छ धातु वर्तमान काल, परस्मै पद, तीता अंति,
उसमें ये अन्य पुरुष एक वचन आता है। अर्हसि, अर्ह धातु वर्तमान काल परस्मय पद में मध्यम पुरुष एक वचन आता है शीथ थ में। देन कथयति, तो कथ धातु वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष एक वचन। एंड फिफ्थ है वदति, तो वद धातु वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष एक वचन, और वर्तमान काल को लट लकार भी कहते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है व्हाट डज कुलाचार मीन। कुलाचार यानी क्या। तो आंसर, कुलाचार मीन्स कंडक्ट followed in a family or dynasty by tradition. Drinking only the water of the cloud was the tradition of the Chatak birds. Keeping the promise at any cost was the family tradition of dynasty of Raghu. The idea of Kulachar is inculcated deeply in the mind of the old farmer's son. तो कुलाचार यानी जो हमारा फैमिली ट्रेडिशन होता है, जिस तरह से यहाँ पे ये चातक बेबी की जो सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है, इस तरह से। क्वेश्चन 2, व्हाट डज मदर आस्क बेबी चातक नॉट टू डू। मदर बेबी चातक को क्या ना करने के लिए कहती है। आंसर, मदर आस्क बेबी चातक नॉट टू ड्रिंक द वाटर ऑफ अ लेक और पॉन्ड to satisfy its thirst. She explains that drinking the rainwater falling directly from the cloud is a family tradition. Drinking any other water means going against the noble tradition. तो मदर चातक बेबी को कहती है कि हम सिर्फ बारिश का पानी पीते हैं, बाकी नहीं पीते हैं, तालाब या पौंड का हम पानी नहीं पीते हैं। Question 3, in spite of being poor, why did the farmer's son even not touch the bag of wealth? फार्मर जो है वो बेग को क्यों टच नहीं करता है, वो पुअर था फिर भी। तो आंसर है, बेबी चातक happens to overhear the conversation of the farmer and his son. The son tells the old father how he found a bag of wealth on his way. He reached out his hands but instantly took it back when he remembered the father's advice. Not taking the money belonging to other person was their family tradition. He left the bag where it was lying and followed the family tradition. तो ये उनका फैमिली ट्रेडिशन है कि किसी के भी पैसे हमें नहीं लेना है, और इसलिए वो बैग उसे मिला था फिर भी उसने वहीं पर छोड़ दिया। क्वेश्चन 4, वाई डिड बेबी चातक नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम दी पॉन्ड। जो बेबी चातक है वो पॉन्ड में से पानी क्यों नहीं पीता। बेबी चातक वॉज अफ्लिक्टेड बाई थर्स्ट when its mother told about their kulachar of drinking only the water from the cloud. Baby Chatak left for the pond without paying heed to mother's advice. On the way, the conversation between the dying farmer and his son brought about a great change. Baby Chatak was convinced that observing kulachar was very important, so the young bird decided to wait for the rains and abstain from drinking water from the pond. तो जब चातक बेबी को ये पता चला कि हमारा कुलाचार जो है वो हमें उसका पालन करना चाहिए, उसका रक्षण करना चाहिए, तब उसने डिसाइड किया कि जिस तरह से ये फार्मर का जो लड़का है उसने अपने कुलाचार का पालन किया है, उस तरीके से मैं भी अपने कुलाचार का पालन करूँगा। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।